हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और डॉलर जिंदाबाद होंगे। तो जीके से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम कर्क रेखा पर स्थित देशों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक बहुत ही शानदार रहने वाली है, आपको एक एक देश चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। कर्क रेखा क्या है, कैसे हम देखते हैं। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा तथा रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, गोलार्ध क्या होता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तथा रात सबसे छोटी होती है। इस समय पर मतलब इस समय कौन सा, 21 जून को दिन की जो अवधि होती है वो 14 घंटे 47 मिनट की होती है। ठीक है, दिन सबसे लंबा होता है ना इसमें, और दिन की वैसे अवधि होती कितनी है, 12 घंटे की होती है। लेकिन 21 जून को क्या होता है, 14 घंटे 47 मिनट की इसकी अवधि होती है। सूर्य के कर्क रेखा के ऊपर होने के चलते इस दिन सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक गर्मी कौन से दिन पड़ती है, तो आपका आंसर लगाना है कौन सा, 21 जून। ठीक है, इसके बाद है 21 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है और साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून, साल का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर को यानी कि 21 दिसंबर को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये मतलब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि कौन से दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो 21 दिसंबर का वो दिन है। ठीक है, और उसकी किरणें मकर रेखा पर सीधी होती हैं। ठीक है, जिस किसी ने मकर रेखा पर स्थित देशों की ट्रिक नहीं देखी हो वो चैनल पर जाकर देख सकता है। मैंने मकर रेखा पर भी सभी देशों की ट्रिक बना रखी है। ठीक है, मकर रेखा पर भी बनी हुई है और भूमध्य रेखा पर भी बनी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है, 21 दिसंबर को होता क्या है, उसकी जो किरण होती है मकर रेखा पर सीधी होती हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण सूर्य की मौजूदगी करीब 8 घंटे ही रहती है। कब, 21 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर को कितने दिन रहती है, लगभग केवल 8 घंटे तक ही। इसके बाद है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए यदि कि कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व को खींची गई है। ठीक है, और कहाँ पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कितनी, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा के समांतर। तीसरा पॉइंट है, मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के समांतर है, जहां 21 दिसंबर को दोपहर के समय सूर्य सीधे इस सर के ऊपर होता है। ठीक है, कब की बात है, 21 दिसंबर की बात है। चौथा पॉइंट है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, तो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कौन करता है, भूमध्य रेखा करती है। भूमध्य मतलब भूमि के बीच की रेखा। ठीक है, जो भूमि है, भूमि का एक साइड का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब हम देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं उन्हें हम किस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, कैसे। ठीक है, कैसे हम उन्हें एक लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में संजो कर रख सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। आपको करना क्या है, इस कर्क से आपको एक शब्द रखना, कर्क मतलब कार। आपको सीधा सोचना कर्क मतलब कार। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला देश आता है माली। सबसे पहला देश कौन सा है, माली। माली देश से कर्क रेखा पर गुजरती है। अब माली को कैसे याद रखोगे, माली को याद करने के तरीका, मान लो किसी के पास कार है। अब कार कौन से लोग खरीद सकते हैं, जो केवल क्या होंगे, जो माला माल होंगे। ठीक है, कार कौन लोग ले सकते हैं, केवल माला माल लोग ले सकते हैं। और माली कौन होते हैं, माली तो बेचारे गरीब लोग हैं, पेड़ पौधों में पानी देते हैं किसी मतलब अपने मालिक के हैं। तो माली क्या करते हैं, केवल कार को आते जाते ही देख सकते हैं, माली कभी कार नहीं ले सकते। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो कि कार कौन खरीद सकता है, माला माल। और माला माल में क्या, माली में क्या एक शब्द आया हुआ, माल। ठीक है, माली में एक शब्द क्या है, माल, और माल से क्या हो जाएगा, माला माल। मतलब जो कार अगर कोई खरीद सकता है तो वो कौन होगा, वो माला माल होगा। इसका संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है, जिनके पास अरबों रुपये होंगे वो क्या करते हैं, वो ही केवल कार ले सकते हैं, क्योंकि अरबों या फिर क्या बोल सकते हो आप, अरबपति। दोनों ही देशों में क्या आया हुआ है, अरब शब्द आया हुआ है।
तो आप अरब से याद रख सकते हो कि जो अरबी लोग होंगे, मतलब सॉरी, जो अरबपति लोग होंगे क्या कर सकते हैं, वो ही कार, नई नई कार ले सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के पास आपको देखने नई नई कारें मिलेंगी। इसके बाद है मारीतीनिया। ठीक है, अब मारीतीनिया को आप ट्रिक में कैसे जोड़ोगे, मारीतीनिया, मारीतीनिया में एक शब्द आया हुआ है, आपको शब्द दिख जाएगा क्या, मारुति यानी कि मारुति। इसे मारीतीना बोलकर क्या बोलोगे आप, मारुति कार, मारुति कार। और मारुति की क्या होती है भाई, कार होती है। ठीक है, कार से आपको याद रखना कर्क, और कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी कि कार, और कार कैसी होती है, मारुति, ये मारुति यानी कि मारीतीनिया। ठीक है, मारीतीनिया यानी कि मारुति कार, मारुति मारुति, मारुति मारुति, आपको याद हो जाएगी मारुति मारुति। अब मान लो किसी बंदे ने कार खरीद ली, इसके बाद कौन सा देश है, चीन है। ठीक है, मान लो किसी ने कार खरीद ली, अब कार खरीदने के बाद क्या करेगा, कोई भी पड़ोसी हो गया, फिर घर के होंगे, यार दोस्तों क्या करेंगे, भाई तूने कार ले ली, मुंह मीठा करा दे। ठीक है, तो उस टाइम पर उस बंदे के पास क्या था, उस टाइम उस बंदे के पास थी चीनी। ठीक है, उसने क्या किया, चीनी, चीनी ही खिला दी। तब मीठा, चीनी भी तो मीठी होती है, मतलब कोई अगर कार लेगा तो मीठे में क्या खिला रहा है वो, उसको घर से लेकर क्या खिला रहा है, चीनी। कि अभी मेरे पास लड्डू वगैरह कुछ नहीं है तो मैं लड्डू कल खिला दूंगा, अभी क्या है, फिलहाल मेरे पास चीनी है। चीन से याद रखना आपको, चीनी। अब इसके बाद चौथा देश है आपका, मतलब देश है बांग्लादेश। अब बांग्ला में एक शब्द है बंगला। ठीक है, क्या शब्द पकड़ोगे बांग्ला से, बांग्ला से एक शब्द पकड़ोगे बंगला। अब मान लो किसी के पास कार है, कई के पास कार है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कार को कहाँ रखते हैं हम, कार हमेशा कहाँ अच्छी लगती है, बंगले में ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब कार किसी झोंपड़ी में खड़ी हुई तो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, कार अगर महंगी कार लेनी है, अब कार कौन लेता है, जो अरबपति होते हैं। अब कोई अरबपति कैसी कार लेगा, महंगी कार लेगा। ठीक है, और महंगी कार कहाँ अच्छी लगेंगी खड़ी हुई, बंगला में। ठीक है, बंगला में, बंगला यानी कि बांग्लादेश, बंगला यानी कि बांग्लादेश। इसके बाद है नाइजर। ठीक है, नाइजर, नाइजर से आपको एक शब्द याद रखना, नज़र। ठीक है, नाइजर से क्या करना है, आपको एक शब्द नज़र याद रखना है। ठीक है, अब मान लो कोई नई कार लेता है तो क्या करते हैं, उसकी हम पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है, पूजा पाठ कराते हैं क्यों, ताकि इस पर किसी की नज़र ना लग जाए। ठीक है, पूजा पाठ हम क्यों कराते हैं, किसी कार को नहीं लेने के बाद, कि इस पर किसी की बुरी नज़र ना लगे। नाइजर, नज़र, नाइजर मतलब नज़र। ठीक है, किसकी नज़र नहीं लगनी चाहिए, किसी पर, कार पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कार एकदम क्या है, नई। इसके बाद एक देश आता है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। अब मैक्सिको, यहाँ से अगर मैं को वर्ड कर दूँ, को वर्ड हटाकर मैंने एक शब्द जोड़ा है मम, यानी कि मैक्सिमम। अब मान लो कोई किसी ने कार ली, ठीक है, तो कार को क्या करना भाई, मैक्सिमम स्पीड में नहीं चलाना। मान लो मैंने कोई कार ली है, ठीक है, अब मुझसे मेरे यार दोस्त अगर क्या बोलेंगे, कार तो ले ली, या फिर मान लो आपने नाइजर, आपने जैसे कोई कार ली, तो कार की क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। और पूजा पाठ कहाँ कराओगे, मान लो किसी पंडित के पास आप पूजा पाठ कराने गए, तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, कार तो तुमने ले ली, लेकिन इसको कभी भी मैक्सिमम स्पीड में मत चलाना। ठीक है, इसको कभी भी मैक्सिमम स्पीड में मत चलाना। क्यों, क्योंकि चोट लग सकती है और कार टूटने का भी खतरा है। ठीक है, इसको कभी मैक्सिमम स्पीड में नहीं चलाना, उसको क्या करना, धीरे धीरे स्पीड में चलाना है। ठीक है, कैसे चलाना है, धीरे धीरे स्पीड में चलाना है। अब इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट देश है कौन सा, मिस्र। अब मिस्र से आपको याद रखना मिस्त्री। ठीक है, मिस्र को हम ऐसे भी लिखते हैं मिस्र, मिस्र। ठीक है, मिस्र, मिस्र मतलब मिस्र। अब इसमें मान लो क्या होता है, इसको याद रखना मिस्त्री। अब मान लो कार में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कार में कोई दिक्कत आती है तो क्या करोगे, आप मिस्त्री के पास जाओगे। जैसे ही कार में कोई दिक्कत आएगी तो उसे लेकर कहाँ जाओगे, मिस्त्री के पास जाओगे। या फिर आप इसे ऐसे याद रखोगे, मिस्र मतलब आपको एक शब्द याद रखना, मिस्र मतलब मिस्री। ठीक है, मिस्र मतलब मिस्री। मान लो 2 लोग कार लेकर आए, ठीक है, कार लेने के बाद एक ने क्या काम किया, एक ने तो मीठा चीनी, ठीक है, एक ने क्या किया, चीनी से सबका मुंह मीठा करा दिया, क्योंकि उसके घर में क्या थी, चीनी, तो उसने चीनी से मुंह मीठा करा दिया, चीनी मतलब चीन। अब दूसरा बंदा कोई कार लेकर आया तो क्या करता है, वो खिलाता सबको मिश्री। ठीक है, उसने क्या किया, सभी को मिश्री खिलाई। किस किस को, जिसने कार मांगने की मतलब उसको बधाई दी, उसने क्या किया, सभी को, या फिर जहाँ जो उस टाइम पर जहाँ पर लोग थे, उसने क्या किया, सभी को मिश्री खिलाई। इसके बाद है बहामास। ठीक है, बहामास। अब बहामास को आप रखना, मास में एक शब्द है बहा, मतलब बहा मतलब पार है। ठीक है, बहा पार है, मास, बहामास, 12 मास। अब जो बंदा कार लेकर आया है ना, तो क्या बोल रहा है कि इस कार को लेने के लिए मैंने 12 मास वेट किया है। ठीक है, मतलब मैंने 12 मास का इंतज़ार किया है। 12 मास पूरा इंतज़ार करने के बाद जब मैंने जाकर ये कार ली है। ठीक है, तो आपको याद रखना, कार कब लेगा कोई बंदा, मतलब उस बंदे ने कार कब ली, पूरे 12 मास इंतज़ार करने के बाद। क्योंकि कार सस्ती तो आती नहीं है, कार के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए,
और ज़्यादा पैसे क्या किया था उसने, 12 महीनों से उसने पैसे इकट्ठा करने स्टार्ट किए थे। तो उसके क्या करना पड़ा, 12 मास का इंतज़ार करना पड़ा एक कार लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद है मोरक्को। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, मोरक्को में शब्द रखना अपना, मोरक्को यानी कि मेरे को। ठीक है, मोरक्को यानी कि मेरे को। तो मान लो जब मैंने कोई कार ली, ठीक है, तो मेरे को कोई कार लेनी थी, किसको लेनी थी कार, मेरे को लेनी थी। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भूमध्य रेखा में, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को क्या चाहिए, मेरे को भूमि चाहिए, मेरे को भूमि चाहिए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मेरे को, मोरक्को यानी कि मेरे को, मोनाको और एक मोंटेगो। ठीक है, तो मैंने हाँ एक ट्रिक बताई थी, मेरे को, मोनाको और मोंटेगो क्या चाहिए, भूमि चाहिए। ऐसे ही मोरक्को यहाँ भी शब्द है, क्या करना, मेरे को कार लेनी है। ठीक है, तो मेरे को कार लेने क्या कर रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं, ओ भाई मान जा, ओमान मतलब ओमान, ओ भाई मान जा, कार बहुत महंगी है, तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, मोरक्को यानी कि जब मान लो जैसे मेरे को कोई कार लेनी है, तो पड़ोसी या दोस्त क्या कर रहे हैं, ओ मान यानी कि ओ भाई मान जा, तेरे बस की कार लेनी नहीं है क्योंकि कार बहुत महंगी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पूरे 12 मास इंतज़ार किया। 12 मास इंतज़ार करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास एक कार आ गई। ठीक है, 12 मास इंतज़ार करने के बाद मैंने क्या करी, एक कार ले ली। ठीक है, इसके बाद है लीबिया। इसके बाद क्या है, लीबिया। अब मान लो मैंने कार ले ली, अब जिन दोस्तों ने मुझसे क्या कहा था, ओ मान जा, ओ मान मतलब ओ भाई मान जा, तेरे बस की कार लेनी नहीं। ठीक है, तो मैंने पूरे 12 मास इंतजार करने के बाद क्या ली, एक कार ली, और कार लेने के बाद मैंने क्या किया, लीबिया यानी कि ले भैया। ठीक है, लीबिया यानी कि ले भैया, मैं उनसे जाकर बोलूँगा ले भैया मैं कार ले आया। ठीक है, तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं कार ले आया। ठीक है, हो जाएंगे आपको याद। इसके बाद है ताइवान। ठीक है, ताइवान। अब ताइवान को कैसे याद रखोगे, ताइवान, मान लो जब मैंने कोई कार ली ना, जब मैंने कार लेकर आया तो ताइवान में एक शब्द है ताई, और वाह मतलब वान मतलब वान, ताई वाह। तो ताई क्या बोल रही है, वाह बेटा वाह। ठीक है, ताई ने क्या बोला, वाह बेटा तूने कार ले ली। ठीक है, तो ताई क्या बोल रही है, वाह बेटा तूने कार ले ली। इसके बाद है म्यांमार। ताइवान के बाद क्या है, म्यांमार। ठीक है, जब मैंने कार ली तो मेरी ताई बोली वाह बेटा वाह। अब म्यांमार यानी कि मान गए यार, म्यांमार मान गए यार। ठीक है, मान गए यार। ठीक है, तो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे बोला था कि ओ भाई मान जा, तेरे बस की कार लेनी है, कार बहुत महंगी है। ठीक है, मैंने उनसे क्या बोला, ले भैया मैंने कार ले ली, और पूरे 12 मास यानी कि पूरे 12 मास क्या था, 12 मास यानी कि पूरे 12 मास इंतज़ार करने के बाद। तो क्या फिर दोस्त क्या बोल रहे हैं, म्यांमार यानी कि दोस्त बोले मान गए यार, म्यांमार मान गए यार, म्यांमार मान गए यार। आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, म्यांमार यानी कि मान गए यार, तूने कार ले ली। ठीक है, अब इसके बाद है अल्जीरिया। अल्जीरिया, अब अल्जीरिया में से आपको सब पकड़ना अब। ठीक है, अल्जीरिया यानी कि अवजीरिया यानी कि अवजीरिया में बहुत मज़ा है। अल्जीरिया भूमध्य रेखा पर स्थित देश भी है। मैंने आपको वहाँ ट्रिक बताई थी कि अब जीने में बहुत मज़ा है क्योंकि मेरे पास मेरी मनपसंद भूमि मिल गई है। अब यहाँ कैसे करोगे, अब जीनिया यानी कि अब जीने में बहुत मज़ा है क्योंकि अब मेरे पास क्या है, कार है। अब मुझे आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि पहले किस पर जाता था मैं, साइकिल पर, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर। लेकिन अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास कार है। अब जीने में बहुत मज़ा है। भारत को आप याद रख लेना, भारत की कोई ट्रिक नहीं, मेरा भारत महान, कुछ भी कर लेना, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। इसके बाद है चाड। ठीक है, चाड लास्ट देश है। चाड को कैसे याद रखोगे, चाड आप देसी भाषा में गवार में क्या बोलते हैं, चाण। ठीक है, मान लो किसी भी दोस्त से आपसे लड़ाई हो जाए तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा मत बोल नहीं तो मैं तुझे चाण दूंगा। अब मान लो किसी मैंने कोई नई कार ली, ठीक है, नई कार ली और उस पर जो पड़ोसी बच्चे छोटे जो ऐवदार होते हैं क्या कर रहे हैं, उस पर आकर उसको छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, शीशे को छेड़ रहे हैं। तो मैं उनसे क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी ने इस पर कोई स्क्रैच मारी, ठीक है, यदि किसी ने कोई स्क्रैच मारी, शीशा तोड़ दिया, तो मैं उसको क्या करूँगा, चाण दूंगा। ठीक है, कब चाणूंगा, जब उसने मेरी कार को यदि किसी ने ख़राब कर दिया, या कार का किसी ने शीशा तोड़ दिया, या फिर कार पर किसी ने कोई स्क्रैच मारा, तो मैं क्या कहूँगा, अगर किसी ने कार पर स्क्रैच मारा तो क्या करूँगा, मैं उसको चाण दूंगा। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ट्रिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।